नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 27 नवंबर दिन बुधवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। पप्पू यादव को गिफ्ट में मिली 2.5 करोड़ की कार। सांसद बोले, रॉकेट लॉन्चर भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कार में सेफ रहूंगा। चिराग बोले, सीएम की कृपा से बाहर हैं आनंद मोहन। चेतन आनंद का पलटवार, कहा चिराग एनडीए में है कि नहीं क्लियर करें, मेरे पिता जिंदा कौम के नेता। राबड़ी देवी ने की अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग। दोस्त के साथ घूमने गई लड़की से गैंगरेप। पटना में एसयूवी गाड़ी से पुलिस को उड़ाने की कोशिश। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। पप्पू यादव को हाल ही में एक बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गिफ्ट किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। यह गाड़ी विशेष रूप से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल जाने के बाद उनके एक मित्र द्वारा प्रदान की गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि यह गाड़ी इतनी सुरक्षित है कि इसमें बैठकर वह खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। यह बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कई सुरक्षा विशेषताओं से युक्त है। इसमें पॉलीकार्बोनेट एंड लीड के मिश्रण से बने बैलिस्टिक ग्लास का उपयोग किया गया है, जो कि 500 राउंड गोलियों का सामना करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर और बाहर बैलिस्टिक लेयर लगाई जाती है, जिससे यह बड़े धमाकों का भी सामना कर सकती है। पप्पू यादव ने उल्लेख किया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें अब तक लगभग 22 धमकियां मिल चुकी हैं और यह स्थिति गंभीर है। धमकियों में यह चेतावनी भी शामिल है कि अगर उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बयान दिया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हाल ही में चिराग पासवान ने टिप्पणी की थी कि आनंद मोहन अब सक्रिय राजनीति से जुड़े नहीं हैं और वे मुख्यमंत्री की दया पर बाहर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आनंद मोहन के परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं और उनका परिवार एक महत्वपूर्ण घटक दल के हिस्से हैं, जो उनके गठबंधन के साथ है। चिराग ने चेतन आनंद की टिप्पणी को लेकर उनकी बातों का महत्व कम किया और कहा कि उन्हें प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। चेतन आनंद ने उपचुनाव परिणामों को ध्यान में रखते हुए कहा कि चिराग को इमामगंज के प्रचार में शामिल होना चाहिए था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चिराग वहां वोट ट्रांसफर करने में विफल रहे या फिर किसी असामान्य डील की वजह से वहां नहीं गए। यह स्थिति राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रही है, जो कि चिराग और आनंद मोहन के बीच की राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी को दर्शाती है। राबड़ी देवी, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ने हाल ही में बिहार विधानसभा में एक बार फिर से अलग मिथिला राज्य की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि 1912 में जब अलग बिहार का गठन हुआ, तभी से मिथिला राज्य बनाने की मांग उठाई जा रही है। इसके बाद कई सुनवाइयों और आंदोलनों के बावजूद यह मांग अधूरी रह गई है। राबड़ी देवी के इस बयाने ने विधानसभा में उपस्थित सभी सदस्यों को चौंका दिया। उनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने बोला कि मिथिला क्षेत्र के लोग लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और यह समय है कि सरकार इस मांग को गंभीरता से ले। बिहार के गया में एक चिंताजनक घटना घटित हुई, जिसमें कचरे के ढेर में एक जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना बुधवार को उस समय हुई जब दोनों बच्चे कचरा चुनने के लिए निकले थे। बड़े भाग्य से स्थानीय लोगों ने समय पर उनकी मदद की और अस्पताल पहुंचाया। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के तेल बीघा मोहल्ले में यह धमाका हुआ। दोनों बच्चे बादल 10 वर्ष और लक्ष्मण 15 वर्ष पास के एक कबाड़ की दुकान में बेचे जाने वाले प्लास्टिक और अन्य सामान को इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक एक थैली फेंकने के दौरान तेज धमाके की आवाज आई। इस ब्लास्ट के कारण दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए जेपीएन अस्पताल ले जाया गया। बिहार के मोतिहारी जिले में एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक अनियंत्रित ट्रक ने सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की जान ले ली। इस घटना में 4 लोग, जिसमें एक शिक्षिका भी शामिल है, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दर्दनाक हादसा बुधवार सुबह घने कुहासे के कारण हुआ, जब ट्रक ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मारी। मृतक प्रधानाध्यापक का नाम नरेश कुमार 50 वर्ष है, जो भेलवा मध्य विद्यालय में कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार वे टेम्पो में सवार होकर अपने घर से स्कूल जा रहे थे। घने कुहासे के कारण दृश्यता बहुत कम थी, जिससे ट्रक चालक अपने वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और टेम्पो में टक्कर मार दी। घटना के बाद नरेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।
अन्य 3 शिक्षिकाएं, जिनमें सुषमा पटेल, अनिता कुमारी और नाहिद कमर शामिल हैं, गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक की तलाश में लगी हुई है। इस घटना ने सड़क दुर्घटनाओं और उसमें कुहासे के प्रभाव को लेकर फिर से चर्चा शुरू कर दी है, क्योंकि प्रशासन ने पहले से यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। यह दर्दनाक घटना न केवल एक शिक्षक की जान ले गई, बल्कि यह सभी के लिए एक चेतावनी है कि सड़क सुरक्षा और मौसम के प्रति सजग रहना बेहद जरूरी है। सरकारी और स्थानीय प्रशासन को इस समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। बिहार विधानसभा में हाल ही में एक दिलचस्प घटना घटी, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच इशारों में बातचीत हुई। यह बातचीत सदन की कार्यवाही के दौरान हुई, जिसमें तेजस्वी ने कहा कि उनकी और नीतीश की बातचीत का यह अंदाज नियमित रूप से होता रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुझे वाला सब बुझता है, अर्थात जो समझदार हैं वे बातें समझ जाते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी को फोन पर बुलाकर कहा, आओ तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ, और फिर बाहर आने पर उसने धारदार हथियार से उसका गला काट दिया। ये घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के भवानंदपुर पंचायत के कुशल टोल की है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय चमचम कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार घटना मंगलवार की रात करीब 8 बजे हुई, जब पति रमेश मोची ने पत्नी से कहा कि वह उसके लिए पायल लेकर आया है। चमचम अपनी मां के साथ बाहर गई, लेकिन तभी इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को उजागर करती है, जबकि इसके साथ ही समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी आवश्यकता है। बगहा में गंडक नदी में एक गंभीर नाव दुर्घटना हुई है, जिसमें कोहरे की वजह से 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यह घटना एक कोहरे के दौरान हुई, जिसने दृश्यता को बेहद कम कर दिया था, जिसके कारण नाव शिकार बन गई और एक बड़े पत्थर से टकराने पर 2 हिस्सों में टूट गई। घटना बुधवार सुबह हुई, जब नाव यात्रियों को लेकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा रही थी। कोहरा इतना घना था कि नाविक को पत्थर दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते नाव की दिशा में नियंत्रण खो गया। टक्कर के बाद नाव का संतुलन बिगड़ गया और इससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। नाव टूटने के तुरंत बाद आसपास के स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उनकी सक्रियता और साहस के कारण सभी 20 सवारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से सुनिश्चित किया कि कोई भी यात्री डूबकर न चला जाए। बिहार में मौसम को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नए चक्रवात के बनने की सूचना है। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात राज्य के मौसम को अचानक प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने वाला यह चक्रवात अगले कुछ दिनों में तेजी से विकसित हो सकता है। इससे बिहार में भारी बारिश, ओलों और तेज हवाओं का जोखिम बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम शनिवार को और सक्रिय हो सकेगा, जिसके परिणामस्वरूप बिहार में मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आएगा। इस चक्रवात के चलते बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। विशेष रूप से सीमांचल और उत्तर बिहार के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कुछ जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हाल ही में बिहार के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की कहानी सुर्खियों में आई है, जिसने अपनी जीविका के लिए जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू किया है। यह मामला खासकर इसलिए चर्चा में है क्योंकि वह अपनी शिक्षा की पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए यह कार्य कर रहा है। बिहार के इस शिक्षक का नाम संजीव है और उन्होंने बताया कि उनका सरकारी वेतन केवल 8,000 रुपए प्रति माह है। यह राशि उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते उन्हें अपनी आय को बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों की जरूरत पड़ी। संजीव ने साझा किया कि उन्हें घर चलाने के लिए और अधिक पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने दोहरी भूमिका निभाने का निर्णय लिया। संजीव ने यह भी बताया कि वह सुबह स्कूल के शिक्षण कार्यों में लगे रहते हैं और शाम के समय जोमेटो के लिए डिलीवरी करते हैं। इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने का मौका मिलता है
कि वह अपने पेशेवर कर्तव्यों को भी निभा सके और साथ ही साथ अतिरिक्त आय भी कमा सके। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में रहते हुए उन्होंने अपने समय का कुशल प्रबंधन करने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र इन दिनों चल रहा है और हाल ही में राजद विधायक मुकेश रोशन की एक अनूठी प्रदर्शन शैली ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। बुधवार को मुकेश रोशन आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे, जो कि एक प्रतीकात्मक विरोध था। राजद विधायक ने अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उनका कहना था कि बिहार में बढ़ती समस्याओं और सरकार की अनदेखी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। उनका आरोप है कि सुशासन की बातें केवल हवा हवाई हैं, जबकि असल में जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदर्शन पर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजद को हालिया उपचुनाव में हार के बाद कोई विकास नहीं दिख रहा है, इसीलिए विधायक ने आंखों पर काली पट्टी लगाकर चले गए हैं। ये राजनीतिक ड्रामा इस बात का एक और संकेत है कि सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों के बीच किस तरह की तीखी प्रतिस्पर्धा और विवाद चल रहे हैं। बिहार विधानसभा परिसर में हाल ही में हुए हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वक्फ बिल पर स्पष्ट स्टैंड लेने की मांग की। तेजस्वी ने यह भी चेतावनी दी कि मौजूदा मोदी सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रही है, जिससे समाज में असमानता और विभाजन की भावना बढ़ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को वक्फ बिल के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि उनकी सरकार इस मामले में किस ओर जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल हाल के समय में उठ रहे अल्पसंख्यक मुद्दों की गंभीरता को समझने का एक मौका है। उनके मुताबिक इस बिल का समर्थन करना राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के खिलाफ है और सरकार को इसके खिलाफ सही रुख अपनाना चाहिए। पटना के बाढ़ इलाके में एक गंभीर बलात्कार मामले में कोर्ट ने अपनी सुनवाई के अंतर्गत धोखा देकर अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म करने वाले देवर को 10 साल की सजा सुनाई है। यह निर्णय 16 साल बाद आया है, जिससे न्यायालय की प्रक्रिया और समय की भी झलक मिलती है। यह मामला 2008 में दर्ज किया गया था, जब पीड़िता ने अपने देवर के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप है कि देवर ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब भाभी गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, जिसके चलते मामला अदालत तक पहुंचा। क्रिमिनल मुद्दों की सुनवाई करने वाले पटना सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी रजनीश कुमार पांडे को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। न्यायाधीश संगम सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 10 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ साथ 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यदि आरोपी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता तो उसे 2 साल और सजा भुगतनी हो। अदालत ने इस मामले के साथ साथ इस बात का भी उल्लेख किया कि पीड़िता को मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना को निर्देश दिया गया है। यह निर्णय पीड़िता के कठिन समय और उसके उपरांत की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया। बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेता ललन सिंह के हालिया बयान ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। ललन सिंह ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लिए काफी काम किया है, फिर भी जेडीयू को उन वोटों का समर्थन नहीं मिलता जिनका केंद्रीय विपक्ष भाजपा पर आरोप लगाता है। इस बयान ने न केवल पार्टी के भीतर असहमति को जन्म दिया, बल्कि नीतीश कुमार को डैमेज कंट्रोल की रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया। ललन सिंह के बयान ने अल्पसंख्यक वोटों को लेकर उठे सवालों को उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेडीयू को वोट नहीं मिलते हैं, बल्कि वोट उन लोगों को मिलते हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ काम नहीं किया। इस पर विपक्ष ने उन्हें भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया, जिससे पार्टी में भारी विवाद पैदा हो गया। लल्लन के बयान के बाद नीतीश कुमार ने गुलाम रसूल बलियावी को जेडीयू का महासचिव नियुक्त किया, जो एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। यह नियुक्ति मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने की नीतीश की नई योजना के तहत की गई है। बलियावी की नियुक्ति यह संकेत देती है कि जेडीयू ने मुस्लिम समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। इस घटनाक्रम के दौरान जेडीयू नेताओं के बीच भी विरोधाभासी बयान राष्ट्रीय राजनीति की बुनियाद को कमजोर कर सकते हैं। जेडीयू के विभिन्न नेताओं ने ललन सिंह का बचाव करते हुए कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है।
अशोक चौधरी ने कहा कि जेडीयू उसी तरह सभी वर्गों के वोटों को आकर्षित करेगा। 2025 के विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण बन जाता है। नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने संगठन को सशक्त करने के लिए कदम उठाए हैं। यह रणनीति न केवल मुस्लिम वोटों को लुभाने की है, बल्कि सभी वर्गों के साथ सामंजस्य बनाने की भी है। इससे यह समझ में आता है कि नीतीश कुमार अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए जातिगत समीकरणों पर ध्यान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के हालिया बयान पर विवाद बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। इस बयान को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक शिकायत दर्ज की गई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया है कि ललन सिंह का बयान जानबूझकर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए दिया गया था। ललन सिंह ने यह बयान 19 नवंबर 2024 को मुजफ्फरपुर में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दिया था। उनके इस बयान पर बड़ा सियासी हंगामा मच गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया, जिसमें साक्ष्य के तौर पर उनकी टिप्पणी का उल्लेख किया गया। अदालती सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि ललन सिंह का यह कथन न केवल भड़काऊ है, बल्कि इससे बहुत से लोग आहत हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई सकारात्मक कार्य हुए हैं, फिर भी ललन सिंह का यह बयान निंदनीय है। बयान में साफ तौर पर कहा गया कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते। जदयू प्रवक्ता ने ललन सिंह का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अनेक विकास योजनाएं लागू की हैं। भले ही ललन सिंह का बयान विवादास्पद था, लेकिन यह किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं था। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है। विपक्ष ने ललन सिंह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। भाकपा और राजद नेताओं ने इस बयान को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काने वाला करार दिया और योग्यता के बिना आक्रमण करने का आरोप लगाया। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बच्ची को बाइक सवार ने धक्का मारा। यह घटना उस समय हुई जब बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना अत्यंत गंभीर थी और इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में गहरा पड़ गया है। बच्ची की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा नया टोला गांव निवासी असगर अली की 3 वर्षीय अफिया खातून के रूप में की गई है। जब वह खेल रही थी, तभी एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे जोरदार धक्का मारा। घटना के बाद बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। सड़क पर हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने इस सड़क दुर्घटना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। स्थानीय निवासियों ने पुलिस कार्रवाई की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बरौली थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि बाइक सवार घटना के बाद फरार होने में सफल रहा है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस घटना ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है और ट्रैफिक नियमों के पालन की सख्त जरूरत है। प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वो इस मामले में सख्त कदम उठाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। पटना में हाल ही में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत 24 घंटे के भीतर 84 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई शहर की सुरक्षा को मजबूत करने और अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस ने विभिन्न इलाकों में छापेमारी की और कई प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए 84 अपराधियों में कई ऐसे हैं जो हत्या, लूट और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि इन अपराधियों के कब्जे से 2 हथियार, 10 जिंदा कारतूस, 5 बाइक और 250 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य न केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना है, बल्कि समाज में सुरक्षा का एहसास भी दिलाना है। पटना ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई है जो वाहनों पर ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पहले से ही एक योजना तैयार की गई है। पटना की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए
पुलिस द्वारा की जा रही ये कार्रवाइयाँ न केवल अपराध को कम करने में मदद करेंगी, बल्कि नागरिकों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करेंगी। पुलिस द्वारा हर आने जाने वाले व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह के अनियमितताओं की संभावना को खत्म किया जा सके। पटना में किए गए इस विशेष अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन सुरक्षा को लेकर गंभीर है और जनहित में कदम उठा रहा है। आने वाले समय में इन अभियानों की निरंतरता यह तय करेगी कि शहर में अपराध की दर में कमी आएगी या नहीं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार और पुलिस की प्राथमिकता रहेगी, ताकि नागरिकों का जीवन सुरक्षित और बेहतर हो सके। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।